अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 जून को अमर शहीद गंगू बाबा स्मारक समिति के तत्वाधान में अमर शहीद गंगू बाबा क्रांतिकारी के शहीद दिवस पर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला व उनकी गोष्ठी व पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। सन 1857 की गदर में अमर शहीद गंगू बाबा जी ने अंग्रेजी को अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। वह चुन्नीगंज में निवास करते थे तथा क्रांतिकारी नानाराव पेशवा जी की सेना में रहकर पहलवानी सिखाते थे। जब अंग्रेजों से विद्रोह हुआ तो नाना साहब ने अंग्रेजी से युद्ध करने का फैसला लिया तो गंगू बाबा सूबेदार बनकर नाना साहब के साथ रहे। वह अपनी बहुबली ताकत से लगभग 150 अंग्रेजों से अधिक अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। तब अंग्रेजों ने गंगू बाब जी को बिथुर से लाकर उनके दोनों हाथों को बांधकर घोड़े से पैदल घसीटते हुए चुन्नीगंज नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी देकर मौत के घाट उतारा था। ऐसे क्रांतिकारी बहादुर जाबाज को समाज उनकी ताकत व बहादुरी को शत नमन करता है। सभा में विचार व पुष्पांजलि देने वालों में सर्वश्री सुरेश वाल्मीकि राका, अध्यक्ष अनिल सागर, महामंत्री शिव कुमारी बल्मीकि, रोहित चौधरी, संतोष सेठ, कमल, रमेश कुरील, सुधीर दीवान, राहुल अम्बेडकर, मुर्तुज, शाकिर अली उस्मानी, कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता, राजू वाल्मीकि, रमेश कुंडे आदि उपस्थित रहे। हर उन्हें शहीद बता दिया गया, जो शहीद हुए उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। आप किताबों को देखें, जब समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय उनको इतनी जागृति नहीं थी, जिसके कारण इतिहास के पन्नों में शुरू किया। तो देखते हैं कि समाज के एक दो नहीं हजारों और लाखों की संख्या में पूरे भारत में हजारों शहीद हमारे निकले। लेकिन चाहे जो भी रहा हो इतिहास का, उन लोगों ने समाज के गंगू बाबा वो भी तो लगता है। और ये जरूर कुणाल बिरहा, हमारे छोटे भाई क्रांतिकारी सुधीर दीवान, इसके बाद उनके शरीर को सर्किट हाउस के पास, जहां पर गंगू बाबा खड़ा कहा जाता था, वहां पर इनकी समाधि बनाई गई थी। वहां पर हमेशा लंगर हुआ करता था उनके नाम पर। पिताजी भी हमारे कमेटी में थे। आर्मी के लोगों ने से पूरे कानपुर महानगर में मैसेज जा रहा। अभी 2 साल पहले मोहन भागवत जी आए थे कानपुर में वाल्मीकि जयंती में, नानाराव पार्क आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। मैंने प्रांत प्रचारक श्री राम भाई साहब से कहा कि इतने तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है, नहीं बचाएंगे तो ये समझ लीजिए, जो कौम जुल्म के खिलाफ नहीं बोलती है, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, वो लाशें उठाती है। तो हम लाशें नहीं उठने देंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, बोलते रहेंगे। और जो भी संघर्ष करना पड़े इस चुन्नीगंज में, मैं तो सेशन पे गंगू बाबा का गंगू बाबा अमर रहे। जय जय, धन्यवाद। तो मेरे सामने बुलाया कि ये लीडर चाहे किसी पार्टी के हो, ये प्रेस वाले जो है ये बहुत परेशान करते हैं। मैं ये क्योंकि फोटो का बड़ा मामला खराब रहता है, मैं ये कहता था कि ये देश के वो जो जिन्होंने देश के लिए कंधे पे अगर भगत सिंह चढ़े हैं तो गंगू बाबा भी चढ़े हैं। आज हम ये चाहते हैं कि ये कानपुर जहाँ पर मेट्रो होना चाहिए, तो जहाँ पर ये तय है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी जाए, लेकिन उसमें ऊंची जात का आदमी होगा उसका लिखा जाएगा इतिहास में। गंगू बाबा ही ने प्रिंसिपल हो गए, ये इतना आया, ये स्पीकर नहीं पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ तक हो गया है
कि अदालत की अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस हो गए हैं, भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हो गए हैं, पाकिस्तान का अपने बिहार में मैं तो क्या कहूँ, क्योंकि मेरा तो इनके साथ करीब 25 साल के ऊपर रहा और मैंने इनके साथ काफ़ी सीखा। बैठ करके आप मुझे समझ गए हों। उन क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी हमारे गंगू बाबा भी थे। ऐसे शहीद गंगू बाबा के नाम पर काका भाई, जो आज ये गंगू जी वाला जो कार्यक्रम किया, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आज के? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने इस क्रांतिकारी गंगू बाबा जी को नतमस्तक करता हूँ, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ और मैं उनसे यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि गंगू बाबा महाराज जी हमारे समाज को, हमको ऐसी बुद्धि दे, ताकत दे, शक्ति दे कि आप जो इस कार्य को जो अधूरा छोड़ गए हैं, हम लोग तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप तो बहुत वीरता से, बहुत बलशाली से, शक्तिशाली से, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको इस नाम को हम जो है गंगू बाबा चौराहा और मेट्रो स्टेशन पर जो है प्रयास करेंगे ताकि आपका नाम पूरे। क्या कहा उनके लिए? चले देखिए, सुनिए, रमेश कुंडे आए। क्या कहेगा रमेश कुंडे जी? भाई रमेश कुंडे जी भी यही कहा, हमने भी उनसे अनुरोध किया कि हमारे मतलब इस शहीद क्रांतिकारी के गंगू बाबा चौराहा होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन होना चाहिए। जब सबको प्रसाद बांटे, सबको दे रहा है, तो हमारे गंगू बाबा को भी दीजिए। ऐसे क्रांतिकारी आदमी को मतलब गंगू चौराहा और मतलब मेट्रो स्टेशन क्यों न देंगे? आप देना चाहिए। हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं। हमने तो अभी करीब 1 महीने पहले, आपको मालूम मेरा चल रहा था वीडियो, हमने तो डीएम से, मुख्यमंत्री से ही मांग की। आप तो अध्यक्ष हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं अध्यक्ष के नाते ये कहूँगा, मैं अध्यक्ष का मैं एक छोटा कार्य करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये अनुरोध करते हैं शासन प्रशासन से कि गंगू बाबा चुन्नीगंज चौराहा और मेट्रो स्टेशन जो है उनके नाम किए जाए, जिससे हमारे मतलब जो समाज का एक बहुत बड़ी ताकत मिले, बहुत बड़ी शक्ति मिले और समाज को हम एक नई रोशनी दिखाने का काम करें, जिससे हमारे समाज, आने वाली पीढ़ी ये समझे। आज जो हमारे बच्चे छोटे कल बड़े हो जाएंगे, ये समझेंगे हमारे पूर्वज, हमारे समाज हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी समाज, हमारे बच्चे सोचेंगे कि हमारे भी एक पूर्वज थे, उनके नाम से ये जो है गंगू बाबा चौराहा मेट्रो स्टेशन कर रहे हैं। आज उनका क्या है गंगू बाबा जी का? आज उनका जो है 5 जून शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं और हर साल हर वर्ष मनाते हैं। इस अवसर पर हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं, समाज भी हमारे बीच में आ गई है, समाज भी हमारी कह रही है कि इस मेट्रो स्टेशन और गंगू बाबा चौराहा होना चाहिए, जिससे हमारे समाज का नाम जो गंगू बाबा जो है नाम रोशन हो। धीर दीवान जी, क्या कहना चाहोगे आज को कार्यक्रम को लेकर? चुन्नीगंज प्रांगण में शहीद गंगू बाबा स्मारक समिति के द्वारा उनके शहीद दिवस को भव्य रूप से मनाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों की उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से ये मांग है कि पूरे कानपुर शहर के अंदर जो मेट्रो का संचालन किया जा रहा है, संचालित की जा रही है, अभी निर्माणाधीन है, तो हम लोग ये चाहते हैं चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद गंगू बाबा के नाम से रखने का काम किया जाए और इस चौराहे का, चुन्नीगंज चौराहे का नाम शहीद गंगू बाबा के नाम से रखने का काम किया जाए। साथ ही साथ जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, जो कि 1857 की क्रांति में गंगू बाबा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उनका रोल रहा है, तो जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और जहाँ पर वो शहीद हुए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, उन सभी स्थलों का नाम गंगू बाबा के नाम से, स्मारक के नाम से रखने का काम किया जाए, ये मांग हम लोग करते हैं। अब आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा।